मैं समय हूँ। महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच क्या बातें हुई, यह मैं आज आपको बताता हूँ। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद हस्तिनापुर नगर का दृश्य बहुत ही हृदय विदारक हो गया था। हंसता खेलता युग युद्ध की बलि चढ़ गया था। नगर में विधवाओं का बाहुल्य हो गया, क्योंकि ज़्यादातर पुरुष वीरगति को प्राप्त हो चुके थे, चाहे वह किसी भी पक्ष के रहे हों। महारानी द्रौपदी महल में विचार मग्न होकर शून्य को ताक रही थी और सोच रही थी कि क्या से क्या हो गया। तभी श्री कृष्ण महल में प्रवेश करते हैं। द्रौपदी रोते हुए श्री कृष्ण के गले लग जाती हैं। श्री कृष्ण पूछते हैं, ये तुम्हारी काया को क्या हो गया? द्रौपदी यह सुनकर फपक फपक कर रो पड़ती हैं। कृष्ण कहते हैं, पांचाली कुछ देर रो लो, मन हल्का हो जाएगा। इसके बाद कृष्ण पांचाली को अपने से अलग करके कहते हैं, पलंग पर बैठ जाओ। द्रौपदी लगातार रोती रहती हैं। कृष्ण पूछते हैं, क्या हुआ पांचाली? द्रौपदी कहती हैं, हे सखा, ये क्या से क्या हो गया? मैंने तो इतना सोचा भी न था, सब कुछ समाप्त हो गया। कृष्ण ने कहा, सखा प्यासा हूँ, जल पिलाओ तो आराम से बात करता हूँ। कृष्ण ने अपनी प्यास बुझाई और कहा, नियति हमारे कर्मों को परिणाम में बदल देती है। द्रौपदी ने कहा, सखा विस्तार से बताओ, क्या कहना चाहते हो? तो सुनो पांचाली, तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम प्रतिशोध की अग्नि में जलती रही और अंततः तुम सफल भी रही और तुम्हारा प्रतिशोध पूरा भी हुआ। केवल दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, बल्कि पूरे कौरवों का सर्वनाश हो गया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। द्रौपदी नाराज हो जाती हैं, कहती हैं, हे कृष्ण, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या नमक छिड़कने? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं द्रौपदी, मैं तुम्हें सत्य से अवगत कराने आया हूँ। हम अपने कर्मों के परिणामों को दूर दूर तक देख नहीं पाते, और जब परिणाम सामने होता है तो हमारे हाथों में कुछ नहीं होता, हम कुछ कर नहीं पाते, असहाय हो जाते हैं। द्रौपदी कहती हैं, तो क्या इस युद्ध के लिए हम ही उत्तरदायी हैं? कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, तुम अपने को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन यदि तुमने अपने कर्मों में दूरदर्शिता दिखाई होती तो यह परिणाम कभी नहीं होता। द्रौपदी फिर शून्य में चली जाती हैं। श्री कृष्ण ने कहा, सुनो पांचाली, जब तुम्हारा स्वयंवर हो रहा था तो उसमें भाग लेने महारथी कर्ण भी आया था, लेकिन उसका अपमान हुआ। यदि कर्ण को भाग लेने दिया गया होता तो आज परिणाम कुछ और होता। फिर एक ऐसा अवसर आया जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों का पत्नी बनने का आदेश दे दिया। तुमने उस आदेश को क्यों सुना? तब तुम क्यों चुप रही? तुम निःशब्द हो गई। तुम वास्तविकता बताकर उसे अस्वीकार कर सकती थी। यदि ऐसा होता तो परिणाम कुछ और होता। एक अन्य अवसर पर तुमने अपने मायावी कक्ष में दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर उपहास किया था। यदि तुम ऐसा न करती तो परिणाम आज कुछ और होता। सुनो पांचाली, हमारे शब्द हमारे कर्म होते हैं। हमें बोलने के पहले अवश्य तोल लेना चाहिए, अन्यथा उसके दुष्परिणाम केवल स्वयं को ही नहीं बल्कि पूरे परिवेश को भुगतना पड़ता है। पांचाली, संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी होता है जिसके दांतों में जहर नहीं बल्कि उसके शब्दों में जहर होता है। पांचाली रोती रही, सिसकती रही और मैं देखता रहा। इस घटना के बाद मानो प्रभु श्री कृष्ण ने एक संदेश दे दिया, बोलने के पहले तोल कर बोलें, किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं, किसी को कष्ट न पहुंचे, अन्यथा एक और महाभारत लिखी जा सकती है।